देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि ये महत्वपूर्ण आदेश 3 दिसंबर 2025 को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया। ये आदेश जो 1/9/2025 को टेट मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले से जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया गया। साथ ही इस आदेश में ये स्पष्ट किया गया कि जो सूचना मांगी गई है या जो जानकारी मांगी गई है वो 16 जनवरी 2026 तक जो है उपलब्ध कराई जाए। अब बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आया और एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी कि एक जल्द निष्कर्ष जो है टेट मामले को लेकर के आएगा। जैसा कि इस आदेश के आलोक में जो खबर प्रकाशित हुई है कि क्या ब्यौरा मांगा गया था, उस ब्यौरे को भी जानना ज़रूरी है। स्पष्ट है कि यह ब्यौरा मांगा कितने जो है शिक्षकों को एनसीटी के वर्ष 2011 की अधिसूचना से पहले नियुक्ति मिली, कितने शिक्षकों को वर्ष 2011 के बाद नियुक्त किया गया, वर्ष 2011 से पहले सीटेट टीटी पास शिक्षकों की संख्या, टीटी या सीटेट पास कुल शिक्षक और कितने शिक्षक टीटी से बाहर होते हैं, ये जानकारी जो है मांगी गई और 16 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। साथ ही आप जो है आदेश में ये भी जान सकते हैं जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए क्या जो है स्पष्ट तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स के बारे में भी बात की गई। अब सबसे अहम प्रश्न ये उठ रहा है कि जो ये समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है और तय समय सीमा के भीतर क्या जवाब आए हैं स्पष्ट तौर पर उनको लेकर के अभी भी इंतज़ार जारी है। फिलहाल क्या निष्कर्ष आएगा, सभी को इंतज़ार है कि स्पष्ट तौर पर जो निर्देश दिया गया था, जो आंकड़े मंगाए गए थे, प्रभावित टीचरों को राहत देने के संभावित तरीकों के बारे में आखिर उस पर कब निर्णय आएगा, इसको लेकर के देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक और शिक्षिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निष्कर्ष आएगा। तो फिलहाल इस प्रकार से इस आदेश का परिपेक्ष आपने जाना है और इस आदेश को लेकर के बहुत सी संभावनाएं भी हैं कि जल्द जो है टेट मामले को लेकर के एक निष्कर्ष आएगा और जो निष्कर्ष उन सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अब बात कर ली जाए कुछ अहम पहलुओं के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनके परिपेक्ष में क्या अपडेट है और अन्य जो याचिकाएं टेट मामले से रिलेटेड हैं उनके लिए क्या अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, उत्तर प्रदेश स्टेट की ओर से जो रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका फाइल की गई, सारी डिफेक्ट्स जो हैं क्लियर कर किए जा चुके हैं। हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके लिए शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी भी यहाँ पर कोई भी आपको डेट जो है शो नहीं हो रही है और साथ ही अगर बात कर ली जाए कई जो है पुनर्विचार याचिकाएं इस याचिका के साथ कनेक्टेड है, यानी टोटल जो अब तक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो सभी इस याचिका के साथ लिस्टेड हैं। तो फिलहाल अभी पुनर्विचार याचिका के निष्कर्ष को लेकर के या पुनर्विचार याचिका पर क्या निष्कर्ष है इसको लेकर के जो आपके मन में जिज्ञासा होगी, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे पुनर्विचार याचिकाओं के परिपेक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो जानकारी आपको शेयर की जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए एक और याचिका आप सभी के समक्ष है और ये याचिका है द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस, और जो याचिकाकर्ता है उनका नाम है स्पष्ट तौर पर अब ये स्टेट की याचिका है और टेट मामले से ही रिलेटेड है। अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी जानते हैं 19/11/2025 को ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जास मसीसर की बेंच में हुई। उसके बाद से अभी भी इंतज़ार जारी है, लगातार टेंटेटिव डेट आ रही है। अब जो सुनवाई की टेंटेटिव डेट है यानी संभावित तिथि जो है 23/1/2026 है। अगली सुनवाई को लेकर के जो इंतज़ार है क्या स्थितियां रहेंगी, जैसे ही सुनवाई के परिपेक्ष में माननीय कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपको शेयर की जाएगी। अब बात कर ली जाए कुछ अहम जानकारियां या अहम खबरें जो आपके टेट मामले से रिलेटेड प्रकाशित हुई हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद शिक्षकों की ओर से विशेष प्रयास किया गया जिसमें दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो,
साथ ही ज्ञापन अभियान हो और संसद पटल तक अपने मुद्दे को पहुंचाना हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना हो, पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाना हो, सभी प्रयास लगातार किए गए और किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की बड़ी खबर क्या आई है, आइए जानते हैं। सरकार प्राइमरी के शिक्षकों को टीटी से छूट दे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रादेशिक मंडलिक जनपदीय अध्यक्ष मंत्री की बैठक डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में आयोजित हुई। शिक्षकों ने संगठनात्मक विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के करीब 2 लाख शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। इस बाबत उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि टीटी अनिवार्यता से प्रदेश के 2 लाख शिक्षक जो हैं काफ़ी आहत और निराश हैं। इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि टीटी अनिवार्यता व गैर शैक्षणिक कार्यों पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीटी अनिवार्यता, वेतन विसंगति और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर के नाराजगी जताई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि टीटी अनिवार्यता के कारण प्रदेश के 2 लाख शिक्षक मानसिक रूप से आहत और निराश हैं। प्रभावित शिक्षकों को टीटी तत्काल छूट दिए जाने की जो है मांग भी की है। तो देख सकते हैं इस पर में भी एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब जैसा कि आदेश का अवलोकन करने से आपको ये स्पष्ट होगा कि ये आदेश जो पूरे देश व प्रदेश के उन शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस आदेश के निष्कर्ष को लेकर के सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिरकार जो आदेश जारी हुआ था, जो जानकारी मांगी गई थी, उस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार क्या निष्कर्ष आएगा, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी वो समय सीमा अब जो है पूर्ण हो चुकी है। तो शेष साथियों, जैसे ही कोई इस परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन आएगी या आपके मुद्दे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेट से आएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए साझा की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी को शेयर ज़रूर कर दें। इसमें पुनर्विचार याचिकाओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसमें विभिन्न राज्यों की याचिकाओं से रिलेटेड निष्कर्ष है और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके मुद्दे से रिलेटेड कंप्लीट रूप से शेयर की गई है। उम्मीद और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके मैटर से रिलेटेड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होंगी लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।